ठीक है। तो क्वेश्चन में डाउट था, आप लोग पूछे नहीं? डाउट था ना, किसी ने बोला वो ठीक कर दूंगा। बन गया था, कुछ बोल रहे थे कि डाउट है क्या? चले, पुली के बारे में हम लोग देखते हैं। ये एक ऐसा मतलब डिवाइस है जो अरेंज होगा हम लोग को मैकेनिक्स में अलग अलग जगह पर। तो पुली के बारे में जब सिंपल हम लोग जानते हैं, कुआं देखे हैं? ठीक है। और यहां से एक ऐसा अरेंजमेंट जिसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। और स्ट्रिंग के थ्रू क्या करेंगे, जब इसको ऊपर खींचेंगे तो ये ऐसे घूमेगा इस तरह से। ये कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होगा। रिलीज करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक मेटल का हमारा इस तरह का एक डिवाइस है जिसका कि हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जो कि हमारा पुली कहलाएगा। ठीक। पुली की खासियत क्या है? मासलेस होगा, मासलेस डिवाइस होगा, मतलब जिसका मास हम काउंट नहीं करेंगे। यदि हम प्लास्टिक का ले ले पुली, प्लास्टिक का पुली देखें आप लोग? अच्छा, यहां पर लगाता है रॉड जिस पर ये पुली घूमता है, ठीक है। तो क्या ऐसा अरेंजमेंट है कि रॉड के ऊपर ये पुली घूम जाता है? यहां पर क्या लगा होता है? यहां पर क्या लगा होता है जिस कारण से रॉड के ऊपर वो घूम जाता है? आ? नहीं पता? इंजीनियरिंग में जाएगा तो पढ़िएगा, डिजाइन करना होता है हम लोग को, ये सब डिजाइन करते हैं, वो लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है, ठीक है। बियरिंग क्या करता है? बियरिंग का क्या काम है? दो डिवाइस को कनेक्ट करना जिसमें रिलेटिव मोशन को इजी कर देना। आप चाहेंगे ना कि यहां पर जो रॉड लगा है उसके रिलेटिव ये आराम से घूम सके, वो उसका काम है, वो करेगा वो। अब हमारा एम क्या है यहां पर समझना, कि पुली के ऊपर में रस्सी, स्ट्रिंग हाफ पोर्शन मान के चलिए, उसके ऊपर में माउंट होगा इस तरह से कुछ, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए मास है एक, ये m1 मास और ये m2 मास। यदि m1 मास ऊपर जा रहा है तो m2 मास होगा। अब हमको ये समझाइए कि एक हमने कितना स्ट्रिंग यूज किया पुली में? एक। तो टेंशन कितना होगा? एक होगा। ये मास ऊपर जा रहा है तो पुली में टेंशन इस पोजीशन पे कहां होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर होगा। तो यहां पर हम ऐसे T1 लिख सकते हैं। यहां पर टेंशन किधर होगा? इसका सही जवाब यह है कि हम पहले सिस्टम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सिस्टम डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन टेंशन का निकल जाएगा। जैसे यदि इसको हमने सिस्टम माना तो ये टेंशन ठीक है, इसको भी सिस्टम मानेंगे तो ये टेंशन सही होगा। लेकिन यदि हमने पुली को सिस्टम माना, क्योंकि पुली अपने हवा में तो होगा नहीं, एक अरेंजमेंट होगा सीलिंग से
लटका हुआ, तो ये स्ट्रिंग 1 है, इसको T1 कह सकते हैं, यहां पर इसको T2 कह सकते हैं ना। तो अब यदि हम M1 और M2 को हम सिस्टम मान रहे हैं फॉर M1 एंड M2 मास के लिए, मासेस के लिए, तो यदि हम M1 को मान रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, ठीक है। और यदि हम M2 को देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, ठीक है। अभी हम मोशन कराकर नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग को सिर्फ ये समझना है कि पुली एक ऐसा डिवाइस है जिस पर स्ट्रिंग माउंट होता है और वो एफर्ट को इजी करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हम क्या एजम्पशन मान लेंगे, एक तो मासलेस मानेंगे, दूसरा मानेंगे कि जब ये रोप इस पर टर्न करेगा तो कोई भी फ्रिक्शन डेवलप, और मतलब रिलेटिव मोशन इसके बीच में नहीं है, जैसे जितना पुली टर्न करेगा उतना ही रोप टर्न कर जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन तो है, मतलब ये स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड समझते हैं। मान लीजिए ये पुली जो है वो π/2 एंगल टर्न किया, तो स्ट्रिंग को भी π/2 लेंथ